Good morning to all of you. Today we are discussing about the example number 19. Now, in the first example, on the 1st March 2017, company forfeited 500 share. How many share forfeited? That's the importance in this point. Of rupees 10 each. Of Harnish, this is not important. Harnish did not pay 3 rupees per share. In a respect of, this is the most important language. In a respect of फाइनल कॉल, इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल कॉल का पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक अमाउंट मंगवाया, इसका मतलब 10 रुपीज पूरा मंगवाया। ऑन 2 अप्रैल, सो फॉरफिट कब करेंगे? ऑन 2 अप्रैल 2017 कंपनी रीइश्यू कब करती है कंपनी? 2 अप्रैल को। फॉरफिट कब किया? 1 मार्च को। तो एक एंट्री आएगी 1 मार्च को, दूसरी एंट्री आएगी 2 अप्रैल को। अब रीइश्यू काफी पॉइंट है, तो फॉरफिट करने से और रीइश्यू करने से जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री भी जब री इश्यू होता है उसी दिन आपका फॉरफिट करके रीइश्यू करने में नेट प्रॉफिट कितना होता है वो डिसाइड हो जाता है। इसका मतलब वो भी एंट्री 2 अप्रैल को ही आएगी। मीन्स ये फर्स्ट एंट्री आएगी और ये वाला सेकंड एंड थर्ड एंट्री आएगी। अच्छा, अब मेन पॉइंट क्या है? कंपनी री इश्यूड कितना शेयर? फॉरफिटेड शेयर। इसका मतलब फॉरफिट शेयर कितना है? 500। तो पूरा 500 शेयर वो कंपनी री इश्यू करती है। इसका मतलब ये हुआ एट रुपीज 8 पर शेयर। कितने में? 8 रुपीज पर शेयर। विच वर परचेज बाय संजय। किसने परचेज किया? वो संजय ने परचेज किया। वो भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि 10 रुपीज का शेयर था, उसमें 3 रुपीज पे नहीं किया है, तो 10 रुपीज में 3 नहीं पे किया है तो 7 पे किया है, और वो शेयर कितने में री इश्यू किया है? 8 रुपीज में। बस आपका जो टोटल पॉइंट है वो इसमें ही है। तो उसकी एंट्री अब देख लो, उसकी एंट्री कौन सी आएगी। तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको ये वीडियो पॉज करके फिर लिख देना है। ओके, तो पहले तो 10 रुपीज़ का शेयर, कितना शेयर था? तो 500 शेयर था। ओके, तो पहले हम फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट करेंगे तो 10 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, एट पार है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10 रुपीज़ के हिसाब से 500 शेयर कितना आएगा? 5000। उसमें से जो पे किया है वो वापस नहीं देना है, 7 रुपीज़ वापस नहीं देना है, तो वो फॉरफिट हो जाएगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट 7 रुपीज़ के हिसाब से 500 शेयर पे 3500। और जो फाइनल कॉल का अमाउंट था वो नहीं मंगवाया था, तब हमने कॉल इन नहीं पे किया था शेयर होल्डर्स ने, तब हमने कॉल इन एरियर्स के डेबिट किया था। अब उसने पे कर दिया है तो कॉल इन एरियर्स क्रेडिट। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच अमाउंट? 3 रुपीज इंटू 500, इट्स अमाउंट विल बी 1500। क्या लिखना है नरेशन में? बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो यहाँ आपका फॉरफिट का जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। अब हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू कितने में होगा? 8 रुपीज में रीइश्यू होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर का 8 रुपीज के हिसाब से 8 फिफ्जा 4000। अच्छा, हमने उसको जब जब तक किया था तो कैपिटल डेबिट कितना था? 10 रुपीज। तो क्रेडिट भी कितना होगा? 10 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आपको पूरा लिखना है इक्विटी शेयर। ओके, तो 10 इंटू 500 इज इक्वल टू 5000। तो 5000 क्रेडिट, 4000 डेबिट, 10 रुपीज क्रेडिट, 10 रुपीज के सामने 8 रुपीज मिलता है, तो 2 रुपीज लॉस हुआ। तो कौन सी एंट्री आएगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2 रुपीज के हिसाब से 1000। अब आप समझ सकते हो कि 2 रुपीज का लॉस हुआ है, और जब
फॉरफिट किया था तब 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 7 क्रेडिट, समझ लो आप यहाँ 7 क्रेडिट, 2 रुपीज़ डेबिट, तो नेट प्रॉफिट 5 रुपीज़। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री आएगा शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट, पर शेयर 5 रुपीज़, तो 500 शेयर का कितना आएगा? 2500 रुपीज़। टू कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500 रुपीज़। तो ये आपका टोटल एंट्री हुआ। इस तरह से आप फॉरफिट और एंड रीइश्यू का एंट्री लिख सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल था, हमने जस्ट आपको रिवाइज कर सके इसीलिए ये एग्जांपल समझाया था। अब उसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो भी सेम ही है, तो वो आपको अपने आप करना है। ओके, अब उसके बाद वाला मीन थर्ड एग्जांपल क्या है? ऑन 14th अप्रैल September 2017 company forfeited 1200 equity share of Drumil, had paid rupees 4 per share on application and 8 rupees per share including premium of rupees 5 पर शेयर। ये आपका ऑलरेडी आई थिंक नहीं हुआ है, चलो। तो 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन का पेड किया है। क्या बोला है यहाँ? पेड, हैड पेड 4 rupees per share on application and 8 rupees per share on allotment including 5 rupees premium, means 4 plus 8 is equal to 12 rupees पे किया है, जिसमें 12 रुपीज़ पे किया है, जिसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम है, ये पेड किया है, बराबर है। ये लिख रखते हैं हम। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर कंपनी री इश्यूड 800 शेयर। अच्छा, फॉरफिट कितना किया था? 1200, री इश्यू कितना है? 800। तो ये कौन सा हुआ? पार्टली री इश्यू। ये कौन सा पोर्शन हुआ? पार्टली री इश्यू टू महेश on 16th October 2017 at a discount of 5 rupees per share। डिस्काउंट का मतलब क्या है? 5 रुपीज़ लेस रिकवर किया है। डिस्काउंट का मतलब हमने लेस रिकवर किया है। फिर से देखो, ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, देख लेते हैं फिर से। कंपनी forfeited 1200 equity share which had paid 4 rupees per share on application, 8 rupees per share on allotment। एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पे किया है वो बोला है, लेकिन वो कितने रुपीस में इश्यू किया था वो कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें एक लाइन लिखने की रह गई। अब इसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला एग्जाम्पल है ही, बराबर है। देखो नीचे वाला एग्जाम्पल, on 1st August 2017 company forfeited 700 equity share of rupees 10 each, of rupees 10 each of Hitans for non-payment of share allotment of rupees 54 per share including 50 rupees premium and 3 rupees per share on final call amount। तो यहाँ 54 रुपीज़ अलॉटमेंट का नॉन पेमेंट है, तो नॉन पेमेंट कितना हुआ? तो 54 रुपीज़ अलॉटमेंट का, जिसमें 50 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम, और 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का। तो ये उसने पे नहीं किया है, तो उसका मतलब पे किया कितना होगा? तो यहाँ एक मिस्टेक आएगी। यहाँ जो 10 रुपीज़ बोला है ना, ये 10 रुपीज़ के बदले में 100 रुपीज़ कर देना है आपको। सॉरी बरोबर है, 10 रुपीज़ ही आएगा, सॉरी 10 रुपीज़ है, उसमें 54 रुपीज़ उसने
कैसे मंगवाए, किसका नहीं पे किया है, अलॉटमेंट का। और 3 रुपीज़ किसका नहीं पिया है, पे किया है, फाइनल कॉल का। तो 54 में अलॉटमेंट का कितना, 50 रुपया प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना, 4 रुपया। और 3 रुपया फाइनल कॉल का, मीन्स ये अलॉटमेंट और ये फाइनल कॉल, तो उसका मतलब एप्लीकेशन का उसने पेड कितना किया होगा। तो टोटल 10 रुपीज़ है, तो 10 में से 4 प्लस 3, 7 रुपीज़ पे नहीं किया है, तो उसका मतलब कि 3 रुपीज़ पे किया है और 7 रुपीज़ नहीं पे किया है। ये 7 रुपीज़ में 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का है और 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का है। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितना फॉरफिट किया है, 700। कंपनी री इश्यूड 500 इक्विटी शेयर। ये 500 का मतलब 700 में से 500 री इश्यू किया, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टली री इश्यू। On 10th September 2017 at rupees 35 per share, including premium of rupees 25 each share to Hiren। मीन्स जो शेयर था ओरिजिनली जो इश्यूड किया था वो कितने का था, तो कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ प्लस प्रीमियम 50 रुपीज़, इसका मतलब कितना था, 60 रुपीज़। अब रीइश्यू कितने में किया है, 35 रुपीज़ में। तो 35 रुपीज़ में प्रीमियम कितना है, 25 रुपीज़। मीन्स उस वक्त प्रीमियम कितना मिला था, 50, अब प्रीमियम कितना है, 25। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल 19 को किसका शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है, देख लो फिर से, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। 700 शेयर है, हेतांश हतांश 700 शेयर। अब कितना कॉल्ड अप है, कितना आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कॉल्ड अप 10 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ में पेड कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है, और 50 रुपीज़ में पेड कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है। तो 50 रुपीज़ में 50 ही आउटस्टैंडिंग है क्योंकि अलॉटमेंट का नहीं दिया है। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना आउटस्टैंडिंग था, 54 रुपीज़। अलॉटमेंट का कितना नहीं पे किया है, 54 रुपीज़। उसमें से 50 रुपीज़ कैपिट प्रीमियम का, तो 4 रुपीज़ कैपिटल का। ये अमाउंट किसकी है, कैपिटल। ये अमाउंट किसकी है, प्रीमियम, बराबर है। तो अब 10 रुपीज़ में 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ नहीं पे किया है और फाइनल कॉल के साथ 3 रुपीज़ नहीं पे किया है, तो 10 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ नहीं पे किया है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपीज़ पेड किया है। अब उसने रीइश्यूड कितना किया है, 500 शेयर। कितने रुपीज़ में, 35 रुपीज़। उसमें कैपिटल का कितना है, 10 रुपया, और प्रीमियम का कितना है, 25 रुपीज़। ये रीइश्यू का पॉइंट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। अब हम उसकी एंट्री पास करेंगे कि जो कैपिटल का है अमाउंट, जो कैपिटल का अमाउंट है जो हमको नहीं मिला है, 7 रुपीज़, इसीलिए ये 10 कैपिटल, ये शेयर होल्डर्स का शेयर जो है वो हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो जब हमने री इश्यू किया था तब कैपिटल क्रेडिट था, अब हम कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। तो पहली एंट्री, तारीख नहीं दिया है, देख लेते हैं तारीख दिया है कि नहीं दिया है। सॉरी,
तारीख दिया है, 1 अगस्त को फॉरफिट कर रहे हैं और 10 सितंबर को री इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ वो भी लिख देते हैं समरी में, 1 अगस्त को फॉरफिट कर रहे हैं और 10 सितंबर को री इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ अब हम तारीख लिखेंगे, तो कौन सी तारीख आएगी फॉरफिट की, तो 1 अगस्त आएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको साथ लिखना है, समझा दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो फिर से देखो कितने शेयर फॉरफिट किए हैं हमने, 700 शेयर फॉरफिट किए हैं और 700 का कितना फेस वैल्यू था, तो ये कैपिटल का कितना फेस वैल्यू था, 10 रुपीज़। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 700 इंटू 10, इसका मतलब कितना हुआ, 7000। अब उसमें से कितना पेड किया है, तो 3 रुपीज़ पेड किया है और आउटस्टैंडिंग 7 रुपीज़ है, तो जो पेड किया है वो वापस नहीं देना है। तो 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट, कितना, 3 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 700, तो टोटल कितना हुआ, 2100। अब 7 रुपीज़ नहीं पे किया है, उसमें 4 रुपीज़ का कैपिटल है। यहाँ एक पॉइंट डिस्कशन करना रह गया फिर से, ये कैपिटल के पॉइंट आया समझो, लेकिन प्रीमियम का पॉइंट हमने कंसिडर नहीं किया। ये प्रीमियम का पेड है या आउटस्टैंडिंग है, अगर पेड होता तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो 50 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ₹50 के हिसाब से 700 शेयर पर 7 5 35, तो 35,000 आएगा। अब शेयर फॉरफिचर का क्रेडिट जो वापस नहीं दे रहा है, अब जो आउटस्टैंडिंग है वो किसका है, अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितना अलॉटमेंट का बाकी है, 54 रुपीज़ के हिसाब से 700 शेयर पर, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, वो कितना बाकी है, तो आप देख सकते हो यहाँ फाइनल कॉल का कितना रुपया है, 3 रुपीज़। ये जो अलॉटमेंट का 4 रुपया है वो कैपिटल का है और उसी के साथ प्रीमियम का भी अलॉटमेंट का बाकी है, तो टोटल हम अलॉटमेंट का कितना क्रेडिट करेंगे, 54। तो यहाँ फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ है, तो यहाँ आएगा 3 रुपीज़। ओके, 3 रुपीज़ इंटू 700, तो टोटल आएगा 2100। अब 54 इंटू 700 करो, तो 7 4 द 28, 7 4 द 28 means 2800, and 50 into 700 35,000, 35,000 plus 2800, तो 37,800। अब इसका टोटल करो तो कितना आएगा, तो यहाँ तक आएगा 35,000 प्लस 7,000 42,000। तो देखो 37 प्लस 2 39 प्लस 2 41 प्लस ये 100 800 और 100, टोटल 1000, तो 41 प्लस 1 इज इक्वल टू 42,000। तो ऐसे एंट्री आएगी। नरेशन में सिंपल लिखना है, 700 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब इसको रीइश्यू कर रहे हैं, कैसे रीइश्यू कर रहे हैं, वेरी सिंपल है, 500 शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं 35 रुपीज़ में,
₹10 कैपिटल का और ₹25 प्रीमियम का। तो जैसे हम 5 तारीख को रीइश्यू कर रहे हैं, 10 सितंबर को रीइश्यू कर रहे हैं, तो अब 10 सितंबर की एंट्री आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 35 इंटू ₹500, तो मल्टीप्लीकेशन करो, 500 इंटू 30 15,000, 500 इंटू 5 2500, तो 15,000 प्लस 2500 17,500। उसमें से ₹10 कैपिटल का है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹10 इंटू 500 5,000 और ₹2,500 सॉरी ₹30 प्रीमियम का है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। $25 इंटू 500 12,500। तो आप देख सकते हो टोटल कितना हुआ, 17,500। आगे के एग्जाम्पल में देखोगे तो हम जब शेयर इश्यू कर रहे थे तो हमको कैपिटल की पूरी अमाउंट नहीं मिलता था, इसीलिए रीइश्यू करने में हमको लॉस होता था, और वो लॉस शेयर फॉरफिटर अकाउंट के साथ डेबिट करते थे खाते में। लेकिन इधर तो प्रॉफिट प्रीमियम से रीइश्यू किया है, तो यहाँ लॉस है ही नहीं। तो अब शेयर फॉरफिटर अकाउंट, आप उसका शेयर फॉरफिटर अकाउंट बनाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये शेयर फॉरफिटर अकाउंट है, उसमें क्रेडिट कितना है। शेयर फॉरफिटर में हमने जब तक किया तो प्रॉफिट कितना था, ₹3, तो ₹3 प्रॉफिट, और लॉस तो कोई है ही नहीं, तो डिफरेंस क्या आएगा, ₹3 पर शेयर हमको प्रॉफिट मिला। तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरफिटेड शेयर, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 500 शेयर, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं, 500 forfeited shares reissued at ₹10 each with a premium of ₹25 per share. At ₹10 each with a premium of ₹25 per share. अब जो प्रॉफिट आया शेयर फॉरफिचर और शेयर फॉरफिटर करने से और रीइश्यू करने से, वो कितना आया, ₹3। तो 10 मार्च, सॉरी, तो वो एंट्री कौन सी डेट की लिखेंगे, तो आगे जो एंट्री थी वही एंट्री लिखेंगे, 10 सितंबर की। तो 10 सितंबर 2017। तो शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट, हमको पर शेयर ही फाइंड आउट करना है। तो पर शेयर कितना हुआ, 3। हम कितना रीइश्यू कर रहे हैं, 5। देखो, जब यहाँ जब्त किया था तो कितना था, 700, लेकिन रीइश्यू किया है तो कितना रीइश्यू किया है, 500। तो फिर प्रॉफिट कितने शेयर पे कंसीडर करेंगे, ₹5 के शेयर पर कंसीडर करेंगे। तो 3 इंटू 500 कितना आएगा, 1500। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, वेरी सिंपल, जो आप लिखते थे वही, forfeited share ratio, okay, forfeited share ratio, profit on forfeited reissued share transferred to capital reserve account। प्रॉफिट ऑन कौन से शेयर पे रीइश्यू किया है, कौन सा रीइश्यू, फॉरफिटेड शेयर था, फॉरफिटेड रीइश्यूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो इस तरह से एंट्री आएगी। तो ये अपना जो 19 वाला एग्जाम्पल था वो खत्म हो गया। अब 20 वाला एग्जाम्पल, अब मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी का सम आपको होमवर्क में आज करके देना है, तो ही कल हम ऑनलाइन शुरू कर सकेंगे।
कंपनी forfeited 2000 equity share of Girish on 11 October 2017. कंपनी forfeit कर रहे हैं कंपनी forfeit कर रही है शेयर। देखो फिर से, कंपनी forfeited 2000 equity share of Girish on 11th अक्टूबर 2017। क्यों फॉरफिट किया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। मीन्स टोटल हमारा शेयर की वैल्यू कितनी थी वो नहीं बताइए, लेकिन 3 + 2 इसका मतलब ₹5 नहीं पे किया है। कंपनी हैड ओरिजिनली इश्यूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। मीन्स ₹10 में ₹5 नहीं पे किया है, तो ₹5 पे कर दिया है। वो कब पे किया होगा? तो ये फर्स्ट एंड सेकंड फाइनल कॉल का है, तो इसका मतलब जो पे किया है उसमें कौन सा अमाउंट होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट होगा। ओके, अच्छा। अब कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 2000। उसमें से आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइश्यूड 1200 शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टली रीइश्यू हुआ टू नील। वो किसको रीइश्यू कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। 4 नवंबर 2017 एट ₹8 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? ₹2 पर शेयर क्या हुआ? लॉस। तो आप समझ सकते हो, ₹5 पेड किया था वो प्रॉफिट था, ₹2 लॉस है, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 - 2 = ₹3 पर शेयर। लेकिन यहाँ एक कंसंट्रेशन है। 1200 शेयर जो रीइश्यू किया है वो कैसे रीइश्यू किया है? ₹8 एंड रिमेनिंग इक्विटी शेयर। और क्या लिखा है? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना हुआ? तो 2000 में से 1200 तो हमने रीइश्यू कर दिया, तो बाकी का कितना हुआ? 800 शेयर री इश्यूड ऑन 22 नवंबर 2017 टू हर्ष एट ₹7 पर शेयर। तो ये 7%, इसका मतलब यहाँ लॉस कितना हुआ? ₹3। यहाँ लॉस कितना हुआ? ₹3। तो जब ये शेयर फॉरफिट किया था तो प्रॉफिट कितना था? ₹5 और लॉस कितना है? ₹3। तो यहाँ क्या हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ? तो 5 - 3 = ₹2। तो यहाँ नेट प्रॉफिट ₹2 हुआ, यहाँ नेट प्रॉफिट ₹3 हुआ। दोनों का अलग अलग है। ओके। फिर जब हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो वो टोटल अमाउंट ट्रांसफर करें। दोनों जो रीइश्यू कर रहे हैं वो अलग अलग रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल काउंट कर रहे हैं, देख लो, दोनों का अलग अलग आएगा। ओके। दो कंबाइन है, तो ये एक बार कर लेते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल गिनने के लिए आपको जो चाहिए, वो जो बेसिक है वो ऑलरेडी आपके पास है। यही आपको कंसंट्रेट करना है कि कितना पे किया है, कितना बाकी है। यही इसी के पर आपका टोटल जो एक्सप्लेनेशन का। चलो, ये आपका एग्जाम्पल है। कितना शेयर री इश्यू किया? पहले तो कितना शेयर फॉरफिट किया? 2000।
कितने रुपीस का है? 10 रुपीज़ का। कैसे इश्यू किया था? एट पार ही इश्यू किया था। उसमें से 5 रुपीज़ पे किया है, यहाँ हमने देख लिया। और 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन फाइनल कॉल नहीं पे किया। मीन्स 5 रुपीज़ पे किया है, 5 रुपीज़ पे नहीं किया है। तो सिंपल एंट्री आएगी। पहली एंट्री सॉरी कौन सी डेट को आएगी, कब फॉरफिट कर रहे हैं, तो उसकी डेट देख लो, 11 अक्टूबर 2017। तो पहले जब डेट नहीं होती है तो नंबर लिखना है, 11 अक्टूबर 2017। फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना अमाउंट है? 2000 शेयर का, 10 रुपीज़ के हिसाब से 20,000। उसमें से 5 रुपीज़ पे किया है, वापस नहीं देना है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट, कितना शेयर का? 2000 शेयर का, 5 रुपीज़ के हिसाब से 10,000। और बाकी का फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का नहीं पे कर रहे, तो जिसका नहीं पे कर रहे वो क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, वो कितना अमाउंट था? 2000 इंटू, अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट कॉल का कितना रुपीज़ था। तो फर्स्ट कॉल का नॉन पेमेंट अब यहाँ लिखा है, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़ था एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज़ था। इसका मतलब 3 + 2, तो यहाँ आएगा 3 रुपीज़। 2000 इंटू 3 6,000। और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 इंटू 2 4,000। तो ये जब्ती का एंट्री हुआ। अब रीइश्यू हम अलग अलग तारीख को कर रहे हैं। 1200 शेयर जो रीइश्यू कर रहे हैं वो कौन सी तारीख को कर रहे हैं? 4 नवंबर को। तो 1200 शेयर का 4 नवंबर, तो ये एंट्री आएगा 4 नवंबर। और वो कितने रुपीज़ में रीइश्यू कर रहे हैं? तो आप देख सकते हो 1200 शेयर 8 रुपीज़ में रीइश्यू कर रहे हैं। यहाँ लिखा ही है आपको, 8 रुपीज़ में रीइश्यू कर रहा है। तो यहाँ बाजू में लिख लेता हूँ 1200 शेयर और बाकी का जो रिमेनिंग शेयर है वो कौन सी तारीख को? 20 नवंबर को। तो वो कितने शेयर? 800 शेयर, कितने रुपीस में? 7 रुपीज़ में। तो यहाँ क्या है, हमको अगेन एंड अगेन एग्जाम्पल देखना नहीं पड़ेगा। तो चलो, अब रीइश्यू किया है तो एंट्री क्या आएगी? 8 रुपीज़ में रीइश्यू किया है 1200 शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1200 शेयर रीइश्यू किया था, कितने में? 12 8 96, 2 रुपीज़ लॉस हुआ। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट लॉस है तो डेबिट आएगा, कितना? तो 1200 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से 2400। तो क्रेडिट कितना होगा? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1200 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना आएगा? 12,000। अब जो 1200 शेयर फॉरफिट किया है उसका जो प्रॉफिट है वो जब फॉरफिट करके रीइश्यू करते हैं उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि उसका प्रॉफिट कितना है। तो जब फॉरफिट किया था तो 5 रुपया प्रॉफिट था और रीइश्यू कर रहे हैं तो 2 रुपया लॉस है, तो 3 रुपीज़ प्रॉफिट, तो वो उसी तारीख को एंट्री आएगी। तो अब कौन सी तारीख को एंट्री आएगी? 4 नवंबर 2017।
कौन सी एंट्री आएगी? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 1200 शेयर का कितना नेट प्रॉफिट हुआ? तो देख सकते हो आप 5 रुपीज़ प्रॉफिट था, 2 रुपया लॉस था, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपीज़। तो 1200 इंटू 3 रुपीज़ 3600। तो 1200 शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू किया तो उसका 3600 रुपीज़ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना 3600। अब आपने दूसरा 800 शेयर कब रीइश्यू किया है? तो 20 नवंबर को। ये जस्ट 800 शेयर 7 रुपीज़ में रीइश्यू किया है। तो यहाँ अब कितना आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर इंटू तारीख कौन सी आएगी? तो 20 नवंबर 2020। आपको फिर से लिखना है, मुझे अगेन एंड अगेन पूरा नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। कई लोग तो ऐसे होंगे, ऐसा लिखेंगे फिर 1200 इंटू 8 पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर लिखेंगे जैसा आपने किया है ऐसा कर। ऐसा नहीं है, मुझे ये एंट्री फिर से नहीं लिखनी पड़े इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर आया, हम कितना शेयर इश्यू किया है? 800 शेयर। कितने में री इश्यू किया है? 7 रुपीज़ में। तो 7, तो 8 7 जा 800 इंटू 7। तो कितना आएगा? 8 7 का 50 600। अच्छा, लॉस कितना हुआ? 3 रुपीज़। तो यहाँ 800 इंटू 3, तो कितना आएगा? 2400। एंट्री जो लॉस की अमाउंट है 8 थर्ड था 24। तो शेयर फॉर पिक्चर डेबिट 2400। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो क्रेडिट कितना आएगा? तो 800 इंटू 10 रुपीज़। तो कितना आएगा? 8000। तो आप देख सकते हो 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट। अब ये शेयर जब फॉरफिट किया था तो 5 रुपीज़ प्रॉफिट था, रीइश्यू किया तो 3 रुपीज़ लॉस था। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपीज़। तो 800 इंटू 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 8 टू ज़ा 16, तो 1600 शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1600। इस तरह से जो रीइश्यू किया है उसकी 4 नवंबर की और 20 नवंबर की दो दो एंट्री अलग से आएगी। ओके, तो ऐसे भी एग्जाम्पल वो लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जो आपका एग्जाम्पल है 21 का, वो अब आपको आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सभी समझा दिया है। एक पॉइंट है यहाँ हम देख लेते हैं। 22 का फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, आपको जस्ट यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कंपनी हैड फॉरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बाय कतारा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹14 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। इसका मतलब कैपिटल का कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 10। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। नॉन पेमेंट ऑफ मीन्स ये भी नहीं पे किया है, ये भी नहीं पे किया है। तो कितना नहीं पे किया है? तो 4 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़, तो टोटल 7 रुपया। 10 रुपया तो प्रीमियम का है, समझो 14 रुपये में 10 रुपया तो प्रीमियम का है। तो कैपिटल का कितना? 4 रुपया। और यहाँ फाइनल कॉल का कितना? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। तो इसका मतलब 4 + 3 कैपिटल का 7 रुपीज़ नहीं पे किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 10 रुपया फेस वैल्यू है और प्रीमियम भी कितना है? 10 रुपया। तो टोटल आपको मंगवाना कितना था? 20 रुपीज़। तो आपने टोटल मंगवाया कितना है? 20 रुपीज़। तो यहाँ मैं उसका एक्सप्लेनेशन नीचे जगह है तो वहाँ दे रहा हूँ आपको, उसका एक्सप्लेनेशन इधर दे रहा हूँ। तो टोटल कॉल्ड अप कितना था?
₹10 कैपिटल प्लस ₹10 प्रीमियम। ओके, ये जो है वो अमाउंट कैपिटल की है और ये जो अमाउंट है वो अमाउंट प्रीमियम की है। अब उसने कितने पे किया है और कितना पे नहीं किया है तो आप समझ सकते हो। ₹10 में पेड कितना है और आउटस्टैंडिंग कितना है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 4 + 3 तो ₹7 और पेड कितना है, सॉरी ₹3। अच्छा, प्रीमियम का तो वो टोटली आउटस्टैंडिंग है क्योंकि उसने अलॉटमेंट के साथ मंगवाया था, वो नहीं पे कर रहा है। अब क्या करें, कंपनी रीइश्यूड ऑल द शेयर आफ्टर गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। रीइश्यू कर रही ऑल शेयर, तो आफ्टर गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अच्छा, इसकी तो एंट्री आएगी आपको, क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट पर शेयर ₹10 इंटू कितने शेयर उसने फॉरफिट किए थे, तो यहाँ आपको दिया है फॉरफिट कितने किए थे 1200 शेयर, तो टोटल कॉल्ड अप ऑन 1200 शेयर। तो 1200 शेयर पे ₹10 मंगवाया था, तो एंट्री क्या आएगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये भी नहीं पे किया है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट। 2 शेयर फॉरफीचर क्रेडिट ₹3। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितना 4 + 3, तो यहाँ 4 अलॉटमेंट का 4 + 10 इज इक्वल टू अलॉटमेंट का कितना आएगा ₹14 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना आएगा ₹3, ऐसे ₹17 आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 14 into 1200 and equity share first and final call account credit 1200 into ₹3। इसी के इस तरह आप फॉरफिट की एंट्री लिखेंगे। अब जब रीइश्यू करते हैं तो उसमें आपको बोला है कंपनी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे रही है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना आएगा, तो जितना कंपनी ने कलेक्ट किया है वो नहीं लेगी। इसका मतलब कंपनी ने कलेक्ट कितना किया है ₹3, पेड कितना किया है ₹3, तो वो कंपनी नहीं लेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो ₹10 का शेयर है, ₹3 नहीं लेगी, इसका मतलब ₹7 में री इश्यू किया। कितने रुपीस में री इश्यू किया, ₹7 में। तो समझ सकते हो, जब फॉरफिट किया तो ₹3 प्रॉफिट था, ₹3 और री इश्यू किया तो ₹7 में री इश्यू किया, ₹3 लॉस हुआ। तो इस टाइप्स के एग्जाम्पल में जब मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आता है तो नो कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, जितना हमको मिला था उतना हमने री इश्यू करते वक्त समय लिया नहीं है, तो उतना डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट का पोर्शन बचा नहीं। तो यहाँ 2 ही एंट्री आएगी, एक फॉरफिट की और दूसरी री इश्यू की। बाकी का एग्जाम्पल ये सब कॉमन है, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। ओके, अब हम कल से ऑनलाइन ये लॉन्ग एग्जाम्पल शुरू करेंगे। गुड डे, गुड बाय।